हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम तीनों से आज व्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि आज है 4 मई और आज है मम्मी का बर्थडे। तो उसके लिए हमने कुछ सरप्राइज प्लानिंग की है। तो आज मम्मी का बर्थडे है, लेकिन मम्मी को नहीं पता है कि मम्मी को पता है कि मम्मी का बर्थडे है, लेकिन मम्मी को ये नहीं पता है कि हम मम्मी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हमने सुबह से मम्मी को एक बार भी विश नहीं किया है, तो अभी जब रात में हम विश करेंगे तब अच्छे से हम सरप्राइज प्लान पूरा कर लेंगे, तब एक बार लास्ट में जाके विश करते हैं। तो अभी चलते हैं और हम फ़ोन लेके नहीं जाएंगे, हम आपको सारा सामान बता देंगे कि क्या लाए हैं हम। तो अभी चलते हैं, चलो। तो ये रहा सारा सामान हम ले आए थे। अभी 8:30 हो चुके हैं लगभग, क्योंकि हम वहाँ से आए थे तो हमारी ट्यूशन थी, तो हमने फिर ट्यूशन करी थी। और अभी मम्मी मंदिर गई है, आज थर्सडे भी है तो मम्मी गई है मंदिर। तो तब तक मैं और निधि ये सब कुछ डेकोरेट कर लेंगे। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, मतलब हम क्या लाए हैं सब। तो पहले तो हमने ले लिया था, हम जितना सोच कर गए थे हमने उससे थोड़ा एक दो सामान हमें जो अच्छा लगा था वो ले लिया था। तो पहले तो हमने ये लिया था, मुझे इसका नाम नहीं पता एग्जैक्टली, बट मुझे पता है ये क्या है। और उसके बाद हमने लिए थे थोड़े से बलून्स तो हमसे अकेले लगेंगे नहीं, बट जैसे भी होंगे हम वैसे कर लेंगे। उसके बाद हमने लिए थे थोड़े फॉइल बलून्स, ये हार्ट शेप के बलून्स और ये स्टार शेप के 2 हैं और हार्ट शेप के भी 2 हैं। ये हार्ट शेप के 2 बलून्स और ये स्टार शेप के। और फिर हमारे पास हम ये बी और एच का फॉइल बलून लाए थे। हमारे पास मतलब जो था वो सारा ठीक ठाक था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बी और एच जो है वो थोड़ा सा उनकी हवा निकल गई है, तो हम वो वाला नया ले आए थे। और ये हमें गोल्डन कलर में नहीं मिला था, तो हमें सिल्वर ही लेना पड़ा था। तो ये सिल्वर कलर है। तो अभी मैं बस दिखा देती हूँ क्या सामान है। अभी निधि ऊपर आएगी तो हम साथ में डेकोरेट कर लेंगे, तब तक मम्मी मंदिर गई होगी और पापा भी साथ में मंदिर गए हैं। एक ये हमने लिया है बलून में हवा भरने के लिए, एक पंप लिया है, एंड जिनमें थोड़े से एक्स्ट्रा टिश्यूज़ हैं। उसके बाद ये तो हमने लिया नहीं था, बट अंकल ने फिर भी आरव को एज ए गिफ्ट दे दिया था। तो बस इतना ही, मतलब थोड़ा सा सामान था। और केक जो है हमारा वो निधि अभी ले आई है, निधि और उसके साथ आरव गया था, और तो वो दोनों ले आए हैं केक, इतना भी दूर नहीं था तो वो ले आए थे केक। और ये रहा सारा सामान। अभी इसको जल्दी से डेकोरेट करना है वरना मम्मी आ जाएगी, मम्मी को कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं जल्दी से अपना काम शुरू करती हूँ, तब निधि आएगी तो वो भी साथ में मेरा कर देगी। तो चलिए हम करते हैं। और मम्मी का तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। तो ये देखिए हमने सारे बलून जो है फुलाना स्टार्ट कर दिए हैं, काफ़ी सारे फूल चुके हैं। और हम अंदर वाले कमरे में आ गए थे क्योंकि मम्मी पापा घर आ गए थे, तो इसलिए हम अभी अंदर वाले कमरे में आए हैं। पहले यहाँ पर सारे फुला लेते हैं, उसके बाद हम बाहर जाएंगे डेकोरेट करने के लिए। तो हम मम्मी पापा को दूसरे वाले रूम में भेज देंगे और तब हम बाहर डेकोरेट करेंगे। और अभी लगभग 9 बज चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारी तैयारियाँ कर रहे हैं अभी, और अभी चलते हैं बाहर। यहाँ पर आ गए हैं हम, और मम्मी पापा दोनों यहाँ पर बैठे थे। तो हमने उनको बोला कि आप थोड़ी देर के लिए दूसरे वाले रूम में चले जाओ। और हमने साथ में वहाँ पर आरव को भेज दिया है और उसको बोला है कि गेट लॉक करके रखे, और जब तक हमारे यहाँ पर काम ना हो जाए वो दोनों में से किसी को भी बाहर ना आने दे। तो वो अंदर वो दोनों बैठे हुए हैं, आरव अंदर ही है, ताकि उन दोनों में से कोई भी बाहर ना आए। सरप्राइज़ मम्मी का है, लेकिन पापा को भी नहीं पता है कि हम ये सब कर रहे हैं, हमने सब कुछ अकेले ही किया है। और यहाँ पर देखिए हम डेकोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बी और एच को बदल दिया है, बीच में एक ये जो हार्ट शेप का बलून था ये लगा देते हैं, और ऊपर 2 स्टार्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर अभी हम डेकोरेट करेंगे, और ये पूरा डेकोरेट हो चुका है। तो ऐसा दिख रहा है, ये देखिए हार्ट सेंटर में नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक लग रहा था। और यहाँ पर अब बलून्स हमें थोड़े कम लग रहे थे और बलून्स थे, तो हमने सोचा कि थोड़े से और फुला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है वो बलून में हवा भर रही हूँ, निधि जो है वो बलून बांध रही है। और उसके बाद जितनी जल्दी होगा हम सेलिब्रेशन कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए निधि यहाँ पर ये फॉइल कर्टन ले आई थी, वो केक बनाने गई थी तो उसको अच्छा लगा था तो वो ले आई थी। और यहाँ पर देखिए अब हम इस पर भी टेप लगाएंगे, और हम इसको गेट पर लगाएंगे, मम्मी पापा का जो रूम है उस वाले गेट पर, वहाँ पर हम लगा देंगे। हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी कि हम इसको कहाँ पर लगाए, तो फिर हमने सोचा कि गेट के
ऊपर लगा देते हैं ऐसे, तो ये दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए निधि ऊपर चेयर पे चढ़ के लगा रही है। उसके बाद बारी है केक की। तो ये देखिए ये रहा केक। हमने छोटा सा ही 300 का हाफ kg का केक लिया है, जितना हमारे बजट में था। तो ये देखिए केक काफ़ी अच्छा है, चॉकलेट केक है। उसके बाद सारा सेलिब्रेशन मतलब सारी डेकोरेशन हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर हमने फॉइल कर्टन लगा दिया है, यहाँ पर थोड़े बलून्स लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ से मम्मी आएगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाकी सारे बलून्स हैं और यहाँ पर केक है। यहाँ पर एक क्राउन भी था घर पर पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा वो भी कर देंगे, वो भी दे देंगे। तो यहाँ पर केक है, कैंडल्स हैं, नाइफ है और उसके बाद सब कुछ है। यहाँ पर बलून्स हैं। बीच में हमने एक और हार्ट शेप का बलून था, हमने सोचा कि उसको ऐसे ही रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है डेकोरेशन सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मम्मी को बुलाएंगे। अभी अराउंड 9:30 कुछ हो गया है, 9:20 के आसपास। तो यहाँ देखिए हमने लाइट सारी ऑफ कर दिया है और मम्मी को बोला है कि मम्मी आप बाहर आओ, तभी वो आएंगे। लाइट सारी ऑफ है, मम्मी को कुछ नहीं पता है। तो अब ये देखिए लाइट्स ऑन कर दी हैं सारी हमने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे मनाना है? यू चलो मेरे लिए है सब। हाँ। तो यहाँ पर देखिए मम्मी सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं था। मम्मी को लग रहा था कि सब मम्मी का बर्थडे भूल गए हैं और हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है। पर ये सरप्राइज़ देखकर मम्मी सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। पापा को भी नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ देंगे हम, दोनों में से किसी को नहीं पता था। ये हम तीनों ने अकेले ही किया है। और ये देखिए मम्मी और पापा दोनों कितने खुश हैं। मम्मी तो सबसे ज़्यादा खुश हैं। और मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, पर मम्मी बोल रही थी कि मेरा बर्थडे भूल गए, किसी ने सरप्राइज़ दिया ही नहीं, किसी ने मुझे विश भी नहीं किया, तो मैं तैयार होकर क्या ही करूँ, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पर ये देखिए मम्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मम्मी को तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने अकेले इतना सब कुछ कर दिया है। हम लोग अकेले जो है सारा सामान लाए थे, हमने केक लाया, सब कुछ, और वो भी पैसे हम अपनी पॉकेट मनी से हम तीनों ने डिवाइड करके हम अपने पैसे से लाए थे ये। तो मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अब यहाँ पर हम केक कटिंग करेंगे, कैंडल्स वगैरह सब हमने लगा दी हैं। यहाँ पर साथ में पापा भी बैठ जाएंगे, हम सब अब यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर केक कटिंग होगी, फिर एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और घर पर मम्मी ने खाना बना ही लिया था। मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी बाहर रेस्टोरेंट में चलेंगे, बट मम्मी बोल रही थी कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन ये सरप्राइज़ देख कर मम्मी सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो अभी हम केक कटिंग करते हैं और उसके बाद देखिए अब क्या होता है। हाँ मुझे लग रहा था केक खराब हो गया होगा। अरे फूक मारनी है। हाँ मम्मी पहले इसको फूक मार दो अच्छे से। फूको। हाँ कोई विश मांग कर फूकना, आंखें बंद करके आंखें बंद करो। क्या विश मांगो, कुछ भी मांग लो, सही है, बताना नहीं होता किसी को। हाँ। और उसके बाद बर्थडे के एक दिन बाद बताना है। क्या क्या मांगू, कुछ वो 12 बजे बताना हमें। बताने के मम्मी मांग लिया। मांगो मांगो। हाँ आँख बंद करके पहले मांगो। अरे भाई क्या मांगू मुझे समझ नहीं आ रही है। कुछ भी मांग लो, ठीक है। हाँ आँख बंद करके मांग लो। उसके बाद मम्मी हमारे लिए कुछ मत मांगना, थोड़ा वो मांगना जैसे साड़ी वाड़ी होती है ना, प्लीज दिलाना। मुझे जरूर पता है कि वो पढ़ाई में तेज होता है। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। चलो अच्छे से बोलो तो जोर से। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं आप काटो, मेरे को काटो। अब मजा आएगा। मैंने बस रखा क्या भूल गया? नहीं चखा, नहीं चखा, कोई बात नहीं। ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा। भगवान मीठा नहीं खाना चाहता। तेरी काम करूं? ये रखो यहीं भी वहाँ। रख हाँ वहीं पे दे, रख दे। प्रणाम करके आ जाओ। चलो खिलाओ। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं किस लिए खुश हूँ आप सब तो देख ही रहे होंगे मेरी खुशी किस वजह से है।
मेरी तीनों बच्चे की वजह से, पतिदेव की वजह से भी नहीं, क्योंकि इन्होंने भी मेरे लिए मतलब सुबह विश भी नहीं किया और चले गए। और ये नहीं किया इसलिए क्योंकि बच्चे ने मना किया हुआ था इनको कि मम्मी को विश मत करना और आप चले जाना। और बच्चे भी सुबह उठ के चले गए, तैयार वार कर दिया ना, तो स्कूल चले गए हैं। स्कूल से आने के बाद भी मुझे विश नहीं किया था। तो मैं सुबह से गुस्सा थी सबसे, और अब से खुश हूँ। मैं अब से बहुत खुश हूँ। सुबह से इसलिए गुस्सा थी कि किसी ने मुझे नहीं बोला, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला, किसी ने विश नहीं किया था, नहीं पापा, इनकी पापा और नहीं बच्चे। तो इसलिए आप देख रहे हैं नॉर्मल के तरह ही मैं तैयार भी नहीं थी। मैंने सोचा कोई मुझे याद ही नहीं किया कि आज मेरी बर्थडे है, सब भूल गए हैं, तो इसकी वजह से मैंने तैयार भी नहीं हुई थी। तो बच्चे, मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। आज वीरवार है, तो वीरवार को मैं हर वीरवार को मंदिर जाती हूँ, साईं बाबा मंदिर। तो मैं मंदिर चली गई शाम को, खाना खुना बना के, नॉर्मल ही खाना बना के। मुझे लगा किसी को याद नहीं है तो मैं किसी के लिए कुछ बनाऊँ, नॉर्मल खाना बना दिया था। और उसके बाद मैं मंदिर चली गई। मंदिर गई तब, और बच्चे दिन में ही स्कूल से आने के बाद बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं नीचे खेलने जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है जाओ, और मैं थोड़ा लेट गई थी। और उसके बाद बच्चे खुद से गए, केक ऑर्डर करवाया, केक ले आया। मतलब सुबह मैं इतने खुश हूँ कि क्या बताऊँ आप सबको। मैं सुबह गई थी, मतलब बच्चे आने के बाद केक ऑर्डर करवाया, और शाम को मैं मंदिर गई तो केक लाने गया बच्चे खुद ही, इसके पापा को भी नहीं पता था। और केक ले आया, केक ला के और सब तैयारी किया। मंदिर से आई थी तो देखिए कितना तैयारी किया है तीनों बच्चे मेरे मिल के। मैं कहती हूँ भगवान सबको ऐसे बेटी दे, मेरे जैसे बेटी और मेरे बेटा, मतलब तीनों बच्चे, इस तरह के बच्चे हो ना घर में तो घर कितना रौनक से मतलब खिल उठता है, क्या बताएं आप सबको। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत, मैं अपने बच्चों की वजह से बहुत खुश हूँ। और पतिदेव भी करते हैं हर साल, मतलब ऐसे पूरे दिन, मतलब पता होता है सबके कि बर्थडे है मेरा आज, तो इस तरह का हो जाता है। लेकिन इस बार इतनी बड़ी सरप्राइज दिया है, इसके पापा को भी पता नहीं था, तो मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच मेरी तीनों बच्चे के, और आप सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मेरे बर्थडे है, तो मैं सच में अब से इतनी खुश हूँ कि क्या बताएं। मैं भगवान से ही दुआ करती हूँ कि हर घर में इस तरह के बच्चे दे। हाँ करो। भी नहीं, जब वो पार्ट आएगा। हाँ कैसे नहीं है, उठा ले। तो इतना कुछ बच्चे किया है, ये बच्चे अपने पैसे से किया है, जो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी देती हूँ, इसके पापा भी देते हैं, मैं भी देती हूँ कभी कभार महीने में, जैसे चंचल का निधि को देती हूँ, और थोड़ा बहुत आरब को भी दे देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा गुल्लक में मतलब जमा करते हैं। उस पैसे से तीनों बच्चे ने किया, खुद प्लान करके। मुझे कुछ भी नहीं पता चला, मैं घर में थी। और उसके बाद ये ब्लॉग भी चंचल ने ही शुरू किया, बनाया। उस दिन तो मैंने, मतलब जिस दिन बर्थडे था मेरा, उस दिन मैं ब्लॉग भी नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि मैं गुस्सा थी सबसे, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी ने नहीं विश किया घर में एकदम से। मतलब मैं चुप से थी कि कोई मुझे क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। लेकिन सांझ में मुझे पता चला कि इतना बड़ा सरप्राइज दे रहा है मुझे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। क्या बताऊँ आप सबसे, इतनी खुश थी, इतना अच्छा लगा, इतना उस टाइम के माहौल इतना अच्छा हो गया। पूरे दिन में ऐसी थी, और शाम को इतना अच्छा ने बना दिया बच्चों ने माहौल, क्या बताओ आप सबको। तो आप सबके भी बच्चे इस तरह से करते हैं तो कमेंट कीजिएगा बहुत अच्छे। और सच में मेरे बच्चे तो खुश कर दिए आज मुझे इस तरह के सरप्राइज देके। तो देखिए उसके बाद हम सब ने खूब डांस किया, और हम दोनों को तो इतना डांस आते भी नहीं है, लेकिन बच्चे ने करवाया, जिद किया कि डांस भी करो। और आरब के देखिए इतना झूम रहा है, इतना खुश है, बच्चे भी बहुत खुश है, मतलब बच्चों को भी अच्छा लगा, बहुत खुश है। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा मंगवाया था। हमने नहीं, पापा ने बोला था
कि चलो तुम तीनों ने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया है मम्मी को, तो मैं अपनी तरफ से पिज़्ज़ा पार्टी दे देता हूँ सबको। तो यहाँ पर देखिए हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, एक फार्म हाउस पिज़्ज़ा वेजिटेबल वाला, वो मेरे लिए, मम्मी के लिए और पापा के लिए था, और निधि और आरिफ के लिए सिंपल मार्गरीटा पिज़्ज़ा क्योंकि वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, और एक गार्लिक ब्रेड था। तो पापा ने ये सब कुछ बोला कि चलो पिज़्ज़ा ही मंगवा लो, आज छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं, और इसके बाद मम्मी ने जो खाना बनाया है वही खाकर हम सो जाएंगे। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग, और ये मम्मी की जो छोटी सी बर्थडे पार्टी थी। ये कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन हाँ हमने जितना भी किया, हमसे जितना भी हो सकता था हमने वो सब कुछ किया, और मम्मी का बर्थडे स्पेशल बनाया। और मम्मी को तो सच में सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और हम भी बहुत खुश थे मम्मी को खुश देखकर। मम्मी पूरा दिन मतलब लगभग नाराज़ ही थी, बट शाम को ये सरप्राइज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और हमें अपने पेरेंट्स के लिए जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। ज़रूरी ही नहीं है कि उनको ख़रीद कर कुछ दें, पर हम जितना उनके लिए कर सकते हैं उतना करना चाहिए, पैसे से ही नहीं, पर ऐसे छोटी मोटी पार्टी भी, ऐसे सबके साथ टाइम बिताना, और ऐसे मतलब सबके साथ खुश रहना, एक दूसरे की केयर करना, हम बच्चों से जितना हो सकता है हमें उतना करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स आफ्टर ऑल हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमारी सारी डिमांड, सारी मांगे पूरी करते हैं। तो हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमें वो करना चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। तो हमारा छोटा सा व्लॉग आज का यहीं तक था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिएगा। बाय बाय।